सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस जोरदार प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग फोरियर सीरीज के ऊपर एक और जोरदार वीडियो लेकर के आ गए बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, और ये लेक्चर नंबर कितना है? 10। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको देखना होना चाहिए। वो उसमें हम लोग बड़ा एकदम खतरनाक टाइप से फोरियर सीरीज को इंट्रोड्यूस किए थे, और कोई अगर बीएससी मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो वो भी ये फोरियर सीरीज का मेरा जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसको बिल्कुल देख सकता है। ये जो है ये लेक्चर नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 के बाद हम लोग बेसिकली लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 1 आपको जरूर से देखा होना चाहिए, जरूर से देखा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे तो ये वाला मतलब उसका कंटिन्यूएशन जैसा है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर नंबर 1 अभी हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंस उसका। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको वही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। और ये किसी किसी का सेमेस्टर 3 में रहता है ये फोरियर सीरीज, किसी किसी का सेमेस्टर 2 में रहता है। खैर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स 2 है, क्योंकि आप इससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं, तो इसको आप मैथमेटिकल फिजिक्स 2 बोल सकते हैं। ठीक है, खैर अच्छा, कोई मैथ्स का स्टूडेंट तो वो भी पढ़ सकता है इसको। और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पर बुक कौन सा फॉलो करना है। फोरियर सीरीज अगर आपको पढ़ना है किसी किताब से, हालांकि बहुत सारा मैक्सिमम बुक्स में दिया हुआ है, लालजी प्रसाद का भी बुक्स में ये सब में भी दिया हुआ है, लेकिन हम जो आपको बुक बोल रहे हैं इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये बुक में बहुत अच्छे दिए, एच के दास हम आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए सजेस्ट भी बहुत बार किए, तो इससे आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत वीडियो को हम आपको बता देते हैं क्या क्या कवर करेंगे इसमें हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे, कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का वो आपको भी हम बता देंगे। अच्छा, आपको पता है ना फोरियर क्यों लिखा है? फोरियर साइंटिस्ट का नाम है, और सीरीज क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीरीज का बात करते हैं ना, सीरीज बनाते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जोरदार क्वेश्चन फोरियर सीरीज के ऊपर, मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपका लिमिट 0 से 2 पाई रहता है। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए, अभी हम आपको बता देते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ ना 0 से 2 पाई, ये क्यों लिखा गया है यहाँ पर? ये आपको समझाने के लिए कि फोरियर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है ना वो 4 टाइप का होता है। एक क्वेश्चन जैसे ये सबसे बेसिक वाला पहला यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई, ये आप जरूर से लिखिए 0 से 2 पाई। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसका लिमिट -पाई टू पाई रहता है। ठीक है, और लिमिट, क्योंकि स्टूडेंट्स लिमिट पुट करने में बड़ा पगला जाता है। लिमिट पुट करने का बात आया एकदम पगला गया, अरे सर कैसे करना है, क्या करना है, उसी में पूरा पगला गया, क्योंकि बेसिक पता ही नहीं उसको। तो बेसिक पढ़िए, लेक्चर नंबर 1 आलसी आदमी जाके लेक्चर नंबर 1 देख जा। तो यहाँ से -पाई टू पाई है ना लिमिट, एक ये वाला होता है। थर्ड टाइप का एक और होता है 0 से लेके L तक लिमिट होता है, और एक और होता है चौथा 0 से लेकर 12। तो ये 4 टाइप का अलग अलग लिमिट्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग ये फर्स्ट टाइप वाला कर रहे हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर होगा ना आपको फोरियर सीरीज किस किस टाइप का आ रहा है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उधर, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बहुत खतरनाक टाइप से, खूबसूरत टाइप से। तो अभी सब जो लिखा हुआ है, जो टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं उसका जरूर से छाप लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाई हुआ। ठीक है, पिछला वाला वीडियो लेकिन आपको जरूर से, क्योंकि उसमें ना सारा एकदम बताया। अभी हम आपको तुरंत बताते हैं कि उस वीडियो को इतना हम लोग इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर -L से L वही हम देख रहे थे, यहाँ पर एक -L से L वाला क्वेश्चन रहता है आपका। ठीक है, हाँ तो ये 4 टाइप का सीरीज बनता है। हम लोग ये फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, हम अभी पिछला वाला वीडियो को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं उसका रीजन बताते हैं। देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले, कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स आपको बता देंगे जो हमेशा यूज होता है इंटीग्रेट करके। बुक में भी आपको उसको दिया हुआ है, तो कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो वो आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए आगे देखिए। अच्छा, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए, पता है ना। अगर फोरियर सीरीज पढ़ना है तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमको ऐसा बोलना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, पिछला वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये सब सारा चीज़ कंप्लीट चीज़ करीबन 2 घंटा का वीडियो, 2 घंटा से थोड़ा सा कुछ मिनट ज़्यादा का वीडियो हो गया, लेकिन देखिए पूरा देखिए, है ना। सर आप तो मूवी बना दिए पूरा नहीं, छोटा है, आपको देखना चाहिए। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज, ये छोटा सा एक थ्योरेटिकल बात है कि एडवांटेज क्या है। फिजिक्स में खास करके फोरियर सीरीज का बहुत एप्लीकेशन है, जैसे स्क्वायर वेव, सॉ टूथ वेव, ये आपका सिलेबस में होगा, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग हल्का सा डिस्कशन करेंगे, मतलब सॉ टूथ और स्क्वायर वेव नहीं, मतलब एडवांटेजेस क्या है फोरियर सीरीज का फिजिक्स में, इसका एप्लीकेशन, वो सब। खैर ये तो थ्योरेटिकल हो गया। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक होने वाले, होमवर्क और ये यूजफुल इंटीग्रल्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम आपको लेक्चर 1 का इंपॉर्टेंस बताते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ये बताए थे कि ये जो फोरियर सीरीज होता है यहाँ पर इसको A0 नहीं बोलते, दिस इज नॉट A0, दिस इज A0।
दिस इज A0। वाई A0? तो B0 कहाँ है? तो ये आपको समझना है कि अगर इसको हम लोग A0 नहीं बोलते, इसको हम लोग A0 बोलते, तो आपको उसको लेक्चर नंबर 1 में जाना पड़ेगा। उसमें मैथमेटिकली इस बात को समझाया गया, एकदम जोरदार टाइप से समझाया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक और जोरदार बात कि यहाँ पर ये समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी क्यों होता है, 0 से इन्फिनिटी क्यों नहीं? किताब में भी लिखा हुआ है 1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी क्यों नहीं? क्योंकि नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी लिखा है, तो यहाँ पर क्यों 1 से, 0 से क्यों नहीं भाई? तो उसका जवाब वीडियो लेक्चर नंबर 1 में दिया गया है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर कॉस और साइन ए क्यों होता है? 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 और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं होता है? तो उसका भी जवाब पिछला वाला वीडियो में दिया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपको जोरदार टाइप से फोरियर सीरीज को समझना है एकदम जोरदार टाइप से, तो आपको वो लेक्चर देखना चाहिए। खैर हम लोग अब आपको रिकैप करवाते हैं ये सब का, an का, bn का, a0 का, ये सब का फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। और उसके बाद फिर कुछ और छोटा मोटा चीज़ है जो इंटीग्रेशन के दौरान यूज होता है। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना भाई फोरियर सीरीज में, तो उसमें यूज होता है छोटा छोटा, जैसे साइन n पाई का वैल्यू, कॉस 2 पर। सर ये सब क्या है? अरे भाई ये सब वैल्यूज याद करो भाई। कॉस n पाई बताइए कितना था? बताइए। ये होता है -1 का पावर n। है सर ये कैसे हो गया? ये क्या है? ये तो पहली बार देख रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है लेक्चर नंबर 1 देखने। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। इसका वैल्यू ये होता है, साइन n पाई का वैल्यू होता है 0। साइन n पाई का सर हमेशा, हाँ हमेशा 0 होता है। यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हो, n का वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब आप n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। या ऐसा बोलते हैं ना, अरे फ्रैक्शन मत लीजिएगा, अरे फ्रैक्शन नहीं लेना रे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर यहाँ पर n का मतलब बोल रहे हैं इंटीजर। सर इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप n को कुछ भी ले सकते हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, कुछ भी ले सकते हैं आप n को। ठीक है, तो और इसमें पुट कीजिए तो ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गया ना? ये दोनों याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका रिकैप पे। चलिए हम लोग रिकैप करते हैं फोरियर सीरीज को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाहिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जोरदार टाइप से। तो हेडिंग डालेंगे रिकैप, सर हेडिंग डालेंगे, डालिए हेडिंग। तो रिकैप, रिकैप, रिकैप ऑफ, रिकैप ऑफ फॉर्मूलाज। सर ये फॉर्मूलाज क्या चीज़ का है? अरे भैया फोरियर सीरीज को पढ़ रहे हैं ना आप, उसके लिए कुछ बेसिक बेसिक फार्मूला है, तो वो बेसिक बेसिक फार्मूला हम आपको बेसिक बेसिक बात करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो फोरियर सीरीज जानते हैं, ऐसे तो फोरियर सीरीज का जो सीरीज सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, जो लिखते हैं ना हम लोग ऐसे बड़ा सा एक्सपेंशन, fx इज इक्वल्स टू दिस दैट इज दैट, तो मतलब उसको हम लोग सीरीज, फोरियर सीरीज सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें आपको पता है कि 3 वेरिएबल्स होता है, या उसको वो जो 3 वेरिएबल्स होता है ना फोरियर, जिसको हम लोग, जिसमें एक 3 वेरिएबल्स होता है। सर पहले लिख लीजिए। ठीक है, आपको पहले हम एक्सपेंशन लिख के दिखाते हैं। fx इज इक्वल्स टू, fx यानी फंक्शन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लिख देते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, गिवन होगा, ये फंक्शन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना हार्ड है। हाँ, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस फंक्शन पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आने वाला वीडियोस में इस फंक्शन का थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, बड़ा एकदम डिटेल्ड से। तो ऐसे फोरियर सीरीज हम लोग लिखते हैं fx इज इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से लेके, नहीं 1 से लेके। सर 0 से क्यों नहीं? उसके लिए अगला वीडियो देखिए, है ना, मोबाइल है ना आपके, मोबाइल में डेटा है ना, तो अगला वीडियो देखिए ना। तो यहाँ से मतलब लेक्चर 1 देखिए ना, an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फाइनाइट bn sin nx। ठीक है, nx लिखा है रे, nx लिखा है, nx sin nx। ठीक है, अब ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज फोरियर कोएफिशिएंट। ये भी और ये भी, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फोरियर कोएफिशिएंट। तो जब भी आप फोरियर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था, जो शायद पाई माइनस एक्स था जो एफ एक्स का वैल्यू, वो कौन कौन बना लिया। खैर जब भी आप फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन आपको निकालना होता है, तो आप निकालते हैं फोरियर कोएफिशिएंट्स। पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, मतलब पहले a0 an और bn का वैल्यू निकालते हैं। a0 an bn निकालिए, उसको इसमें पुट कर दीजिए, बस यही तो करते हैं भाई, और उसी को फोरियर एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये fx दिया रहेगा। चलिए अब हम लोग a0 an bn यानी फोरियर कोएफिशिएंट का बात करते हैं। तो फर्स्ट फोरियर कोएफिशिएंट है a0, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे 1/2 पाई लिमिट्स, 1/2 पाई लिमिट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, लिमिट का कंसेप्ट समझिएगा। k प्लस 2 पाई fx
dx. दिस इज द फॉर्मूला फॉर a0, फोरियर कोफिशिएंट a0. फोरियर कोफिशिएंट a0 को निकालने का ये रहा फॉर्मूला. ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ए एन का. ए एन यानी ये वाला फोरियर कोफिशिएंट, इसको निकालने का फॉर्मूला है 1/π. सर ये फॉर्मूला याद कर ले. हाँ सर, ये फॉर्मूला हर जगह काम होगा. सर ये आगे हम लोग जितना पढ़ेंगे आप बताएं सर कि 4 टाइप का लिमिट होता है अलग अलग, सब में ये फॉर्मूला यूज़ होगा. हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. सर ये k क्या है अभी बता रहे हैं, k+2π ए एन निकाल रहे हैं ना. उसके बाद फिर यहाँ पर होगा fx. याद रखिए, हमेशा याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए कि fx के साथ यहाँ पर cos nx dx होगा. जब आप बात कीजिएगा an का तब ऐसा होगा. ओह ठीक है सर. ये हो गया मान लीजिए आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, और आप bn भी निकाल लीजिए. सर bn होगा 1/π लिमिट k से लेके k+2π इफेक्स साइन nx dx. दिस इज इक्वेशन नंबर दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो ये आपको याद एकदम बिल्कुल कर लेना है, एकदम बाई हार्ट एकदम. ये फॉर्मूला आपको एकदम बाई हार्ट, एकदम दिल से याद होना चाहिए. ओके सर, हो जाएगा. ठीक है. देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले k का मतलब क्या है. यहाँ पर k का मतलब तो ऐसे है लोअर लिमिट, ऐसे समझने के लिए लिख रहे हैं ना. k का मतलब है लोअर लिमिट. जैसे याद कीजिए, हम आपको बोल रहे हैं कि हम लोग को जो अभी क्वेश्चंस बनाना है. हाँ सर आगे बोलिए. हम लोग को जो अभी क्वेश्चंस बनाना है उसमें वो 0 से 2π होगा, मतलब ऐसा लिमिट होगा उसमें 0 से 2π. तो ये जो 0 है वो, अरे भैया इंटीग्रेशन का जो नीचे वाला लिमिट होगा वो 0 और ऊपर वाला 2π, यही मतलब है ना. ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ऐसा दिया है. लेकिन आप सुनिए ध्यान से, ये जो लोअर लिमिट होता है ना इसी को k बोलते हैं. मतलब ये हमेशा क्या लेना है आपको, k लेना है. अगर आपको लिमिट कभी बोलेगा 0 से 2π, या अगर मान लीजिए आपको लिमिट बोला -π से लेके π, ऐसे लिमिट दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये जो लोअर लिमिट होता है ना इसी को आप क्या मान लीजिएगा, k. ये जो लोअर लिमिट होता है इसी को क्या मान लेना है, k. और उस k को यहाँ पर पुट कर देना है, उस k का वैल्यू को सब में पुट कर देना है. उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन. और आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है fx, चलिए हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं. यहाँ पर जो आपको fx दिख रहा है वो क्वेश्चन में गिवन होगा. fx के बारे टेंशन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. इतना ही बेसिक कंसेप्ट है, और जो कुछ वैल्यूज़ है वो आपको आपके लिए लिख देते हैं साइड में. खोपचे में ये छाप लीजिए आप, ये सब छाप लीजिए, सब छापिए, है ना. चलिए हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, सब छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ऐसे स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, कभी भी वो श्योर शॉट आपका कॉपी में नहीं आ पाता है. फोटो स्क्रीनशॉट ये सब हमेशा स्क्रीनशॉट ही रह जाता है. आपको लिखना चाहिए अच्छा सर नहीं मैं तो स्क्रीनशॉट लेगा, अरे तो ले. चलिए देखिए इसको कैसे करना है. मतलब क्या करना है, मतलब कि हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो यूज़ होता है उसके बारे में बताते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए लिखते हैं बेसिक वैल्यूज़, जो आपको याद होना चाहिए, जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे. सर क्या है वो पहला चीज़, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए अभी हम लिख भी दिए थे. पहला, साइन nx होता है 0 के बराबर. कब, जब n बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर. सर इंटीजर का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटीजर का मतलब होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. इंटीजर का मतलब होता है वो चीज़ जो ना फ्रैक्शन हो, हाँ लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, बस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसको इंटीजर बोलते हैं. तो यहाँ पर n आपका कुछ भी डालिए हमेशा आंसर 0 आएगा. मतलब कि n को मान लीजिए आप 1 डाल देते हैं तो साइन, एक मिनट, हाँ ठीक है, साइन पाई होता है ना, यहाँ x लिख के चल रहे, कोई बात नहीं, साइन n पाई लिखना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर मान लीजिए n को आप 1 डालते हैं, तो जब 1 डालिएगा तो साइन पाई आएगा, और साइन पाई 0 होता है. आप मान लीजिए यहाँ पर इसको 0 डाल दीजिए, तो n को 0 डालिएगा तो 0 × पाई 0 हो जाएगा, तो साइन 0 भी 0 होता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको. दूसरा रिजल्ट cos n पाई, इसका आंसर आता है -1/n. सर ऐसा क्यों है, बड़ा अजीब दिखता है ये. देखिए इसका ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि आप यहाँ पर, अच्छा n को यहाँ पर भी आप इंटीजर डालिए, कोई भी इंटीजर डाल लीजिए. देखिए इंटीजर का आप बताया हुआ ऊपर में दिख रहा है कि आपको नहीं. सर इंटीजर तो बचपन में पढ़ा था, हाँ लेकिन आपको याद अभी तक नहीं हुआ. चलिए देखिए आगे. हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए आप n को डालते हैं 1, यहाँ पर आप n को कितना डालते हैं 1, तो n को यहाँ 1 डालिएगा तो यहाँ भी 1 डालिएगा, तो n को 1 डालने से यहाँ पर cos पाई आएगा, और यहाँ पर 1 डालिएगा तो -1 का पावर 1 हो जाएगा. तो यानी -1 का पावर 1 कितना होता है, -1, यानी cos पाई का वैल्यू -1. मान लीजिए कि आप यहाँ पर n को 0 डालते हैं, n को कितना डालते हैं 0, तो n को 0 डालिएगा तो यहाँ भी 0 डालिएगा, तो n को 0 डालने से 0 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पर n को 0 डालने से, यहाँ पर n को 0 डालिएगा तो -1 की पावर 0 कितना आएगा,
1 आएगा। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो देखिए इससे कॉस पाई से जब आप n को 1 डालें तो -1 आ रहा है, n को 0 डालें तो 1 आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ -1 का पावर n, मतलब n का अलग 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 वैल्यूज मिलेगा। समझ गया ना? तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए आपको हल्के में बता रहे हैं बस। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे एक और चीज़ आपको, तीसरा चीज़ याद रखना है। सर वो तीसरा चीज़ क्या है? वो तीसरा चीज़ ये है, तीसरा चीज़ पानी रे रे पानी, अरे पानी तो खत्म है रे, 2 बूंद जिंदगी की। अरे भाई पानी प्यास लग रहा है। यहाँ पर तीसरा चीज़ ये है कि कॉस 2n पाई का वैल्यू, छी कॉस 2n पाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ पर मान लीजिए आप n को 1 डालते हैं, यहाँ पर आप n को 1 डालते हैं, तो n को अगर 1 डालिएगा तो n को अगर, चलिए ये याद रखिए पहले, तो इसको हम बक्सा में डाल देते हैं। ये लीजिए आपके लिए बक्सा में डाल दिए इसको। मान लीजिए आप n को यहाँ पर 1 डालते हैं, हाँ सर डाल दिए, तो n को जब 1 डालिएगा तो cos 2 पाई आएगा, और cos 2 पाई आएगा n को 1, तो आंसर कितना होगा 1, cos 2 पाई 1 होता है। मान लीजिए आप n को 0 डाल दिए, ठीक है, डालिए 0, तो n को जब 0 डालिएगा तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहे हैं आपको, ये क्लियर है ना एकदम? हाँ, मान लीजिए आप n को डालते हैं, पाई बाई 2 नहीं, आपको तो n को ये सब डालना है। मान लीजिए आप n को 2 डालते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, तो cos 4 पाई भी कितना होता है 1, cos 4 पाई भी कितना होता है 1। तो क्लियर हो गया होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ और कुछ अंडरस्टैंड, ये सब तो एकदम एकदम याद होना चाहिए, और कुछ छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ जो आपको एकदम बाई हार्ट होना चाहिए, बाई हार्ट। अच्छा हम आपको ना एक चीज़ बता देते हैं पहले, तो यहाँ पर पहले तो एक चीज़ बता देते हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन के दौरान वो बता दिया जाएगा, ठीक है, इन फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाएगा, और कुछ आपको एकदम बाई हार्ट याद होना चाहिए। बाई हार्ट तो नहीं, कुछ और बेसिक्स है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं इक्वेशन 1 2 3 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं इधर। ओके सर, बता दीजिए सर, ओके सर, यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ आपको दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है सर, बता दीजिए सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4th हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। ओके सर, लिख दीजिए सर। 4th बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपको बोला गया sin n पाई बाई 2, तो इसका आंसर -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n को जब आप 1 डालिएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप n को 1 डालते हैं, तो n को 1 डालिएगा, तो sin पाई बाई 2 आएगा। n को 1 डालने पे sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 क्या होता है 1। मान लीजिए आप n को डालते हैं 3, तो sin 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, है sin 3 पाई बाई 2। n को आप डालते हैं, कितना डालने बोले n को आप मान लीजिए 3 डालते हैं, तो जब 3 डालिएगा तो sin 3 पाई बाई 2, sin 3 पाई बाई 2 तो -1 होता है। इसीलिए ये जो वैल्यू है ना sin n पाई बाई 2, ये -1 भी, और n का मतलब पता है ना, यहाँ पर n, यहाँ पर फिर वही है, n यहाँ पर बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हो गया फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला है, चलिए एक और लास्ट, कोस का भी लिख देते हैं। कोस, 4th फॉर्मूला, कोस n पाई बाई 2, इसका आंसर हमेशा 0 होगा, कोस n पाई बाई 2। लेकिन रुकिए जरा, इसमें एक कंडीशन है। मान लीजिए आप n को यहाँ पर डालते हैं, n को ना यहाँ पर आपको ऑड डालना पड़ेगा, तब 0 आएगा। अब इवन डालिएगा तब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आप n को डालते हैं, यहाँ पर ऑड नंबर डालना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये 4th प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन n को ऑड डालना होगा उसके लिए। और ये 5th वाला तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी 4th वाला, 4th तो ये 5th ना होगा रे, हाँ ये 5th होगा। ठीक, तो आप मान लीजिए आप n को डालते हैं 1, तो n को 1 डालिएगा, तो n को 1 डालने से आएगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या होता है 0। मान लीजिए आप n को डालते हैं 3, तो 3 छी सर मेरे को ये सब पता है। हाँ तो ठीक है ना, आगे बढ़ा के देख लीजिए वीडियो। cos n को मतलब मान लीजिए आप यहाँ 3 डालते हैं, तो cos 2x पे मत देखिए वीडियो, कोई फायदा नहीं, cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है। तो n को अगर आप यहाँ पर ऑड नंबर डालते जैसे 1 3, तो आंसर 0 आएगा। अब मान लीजिए आप बोलिएगा नहीं सर हम तो इवन डालेंगे, ठीक है 2 डालिए यहाँ पर, तो 2 डालिएगा तो cos 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर cos पाई तो -1 होता है। ले, तो यानी कि आपको n को यहाँ ऑड डालना होगा, ऑड डालिएगा तब 0 आएगा, ऑड पे हमेशा 0 आएगा, इवन पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और बाकी ये जो ना, ये आपको बताएं, ये तीनों फिक्स है। देखिए इसमें एक ही वैल्यू बता रहे कि 1 ही होगा, इसमें ये बता रहे -1
वन का पावर एन ही होगा और इसमें जीरो बता रहे हैं। ये सब में कुछ कंडीशंस है, एन ऑड होना चाहिए, यहाँ पर -1 और 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों एकदम पक्के तौर पे याद होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हुआ आपका रिकैप, है ना, और ये फॉर्मूलाज याद कीजिए और के का मतलब आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर ए एन बी एन और ए जीरो का ये तो तीनों आपको याद होने चाहिए, ए एन बी एन ए जीरो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ए एन बी एन ए जीरो, और बाकी ये चारों भी याद होना चाहिए। क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो दिया हुआ था, और वो क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हैं मतलब आपका फोरियर सीरीज का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो आइए उस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स के ऊपर बात करेंगे। तो आप खुद भी उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। कैसे करना देखिए हम बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है ना, जो आपको यहाँ पर पुट करना होता है। ये फॉर्मूला में एफ एक्स है ना, ये तीन आपको फोरियर कोफिशिएंट इवेलुएट करना होता है। फिर ये तीनों फोरियर कोफिशिएंट को निकालने के बाद वो जो आपका फोरियर सीरीज लिखा हुआ था उसमें पुट करना रहता है और खुश रहना होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिमिट भी लिखा हुआ है 0 से लेकर 2x। ये देखिए लिमिट आपको ऐसे ही दिया रहेगा, है ना। तो 0 से 2 पाई ये दिया ना, लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है, ऐसे ही आपको लिमिट दिया रहेगा। और फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ पाई। तो यहाँ पर पहले ना एक काम कीजिए कि आप पहले ए जीरो निकालिएगा। तो ए जीरो निकालिएगा तो ए जीरो इक्वल्स टू, यहाँ पर चलिए हम लोग यहीं पर करते हैं एडिट इसको। ठीक है, ये डब्बा हटाते हैं हम लोग और यहीं पर इसको एडिट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हमें सर आपको कैसे याद हुआ फॉर्मूला? मेरे को फॉर्मूला याद हुआ क्वेश्चन बनाते बनाते। क्वेश्चन बनाइएगा तो फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो फॉर्मूला याद ये नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फॉर्मूला ये नहीं याद होगा। ओके सर, कर लेंगे याद, ठीक। तो यहाँ पर के है और यहाँ पर भी लिखा हुआ इंटीग्रेशन है, ये के है और यहाँ पर के प्लस के प्लस 2 पाई ऐसे लिखा हुआ, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं सर? हाँ, यहाँ पर पहले एक काम करते हैं कि हम लोग के का वैल्यू डालते हैं और 0, क्योंकि देखिए के का मतलब हमको बताए थे हम आपको लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना दिया है? ये के होता है, ये हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा। ओके सर, हमेशा करेंगे याद। ये के का मतलब ये पीछे वाला होता है, तो ये पीछे वाला कितना दिया है? 0, यानी कि यहाँ पर आप लोअर लिमिट क्या डालिएगा? 0। तो ए जीरो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए जीरो विल बी कम्स आउट टू बी, वाह सर आपका इंग्लिश, विल बी कम्स आउट टू बी, वाह 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 वाह। तो यहाँ पर आप के को डालिएगा 0 और यहाँ के को 0, तो यहाँ भी 0 डालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। ओके सर, समझ गए, समझ में आया ना लिमिट कैसे निकालते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि 0 से 2 पाई दिया तो इसलिए यहाँ पर 0 से 2 पाई बना देना, नहीं, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। यहाँ पर के को डाले हम, यहाँ पर क्या चीज़? 0, और यहाँ भी के को 0 डाले तब 0 से 2 पाई आया। क्लियर है? हाँ सर, समझ गए। और एफ एक्स कितना है यहाँ पर? एफ एक्स है पाई माइनस एक्स, तो एफ एक्स की जगह आप डालिएगा पाई माइनस एक्स, और बाहर में क्या है? dx, बाहर में है dx। ओके, अब बस आपको इंटीग्रेट करना है। वही तो नहीं आता है सर। अरे तो देखना आलसी आदमी, जाके लेक्चर नंबर 1। तो अब यहाँ से ए जीरो हम लोग निकाल लेते हैं बड़ा इजी टाइप से। ओके सर, 0/2 पाई, सॉरी 0 बाई नहीं, हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? चलिए हम आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले इस dx को इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके सर, तो यहाँ पर ये dx कर जाएगा तो पाई dx हो जाएगा, और फिर ये माइनस, और माइनस तो बीच में, तो माइनस बीच में, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये x है तो इस x को ऐसे ही लिख लीजिए, और बाहर में क्या है? dx, और लिमिट 0 से लेके 2 पाई। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन को अंदर भेज दिए, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई, dx को इसके साथ, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करने का मकसद है यहाँ पर। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ से एक लाइन हम खींच दे रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ पर अलग है। हाँ, तो यहाँ से अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर, आप ही निकालिए। ओके, तो ए जीरो इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई। अब देखिए यहाँ पर ये पाई बाहर जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। फिर यहाँ ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। अब ये सब में लिमिट्स पुट कीजिए और इसको उड़ा दीजिए। ठीक है सर, करते हैं सर। चलिए, तो हम यहाँ से फॉर्मूला हटा दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फॉर्मूला भी यहाँ से हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अरे गाइज, अगर आपको जानना है थोड़ा अच्छे से तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, तब आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन में। तो ऊपर से पार होगा सर, ऊपर से एरोप्लेन जैसा। हाँ, ऊपर से एरोप्लेन जैसा पार होगा। हाँ तो अब यहाँ से ये ए जीरो छी 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 रे छी रे छी, ए जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ हुआ 1/2 पाई, 1/2 पाई, और बाहर में पाई,
फिर यहाँ पर अपर लिमिट 2 पाई है, तो पहले इस x की जगह पे अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। ये आपको 12th में पढ़ाया गया फॉर्मूला कि पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अरे मेरा सफ़ेद टी शर्ट तो यहाँ पर पहले x की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे, तो 2 पाई, फिर लोअर लिमिट क्या पुट कीजिएगा x की जगह पे 0, तो 2 पाई माइनस 0। फिर यहाँ पर बीच में है माइनस, तो अच्छा ये 1/2 आपको दिख रहा है ना, इसको बाहर कर दीजिए। ओके सर, तो ये माइनस 1/2 बाहर हुआ, और ये 1/2 में लिमिट थोड़ी पुट करना है भाई, लिमिट तो x में पुट होता है ना, तो इसलिए 1/2 को हम बाहर लिख लिए, और पहले इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पाई। ठीक है सर, इस x की जगह पे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे 2 पाई। ठीक, तो उस x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2 पाई। ओके सर, 2 पाई का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हम लोग 2 पाई पुट किए, 2 पाई का स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है भैया 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ बाहर, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर में। अब यहाँ से अरे रे 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 रे, यहाँ से अब कितना आएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 पाई इंटू ये पाई इंटू पाई। पाई इंटू पाई क्या होगा, ओह नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अरे ये माइनस 0 को इज्जत थोड़ी। फिर यहाँ पर ये 1/2, उसके बाद फिर ये 2 पाई स्क्वायर है ना, तो इंटू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अरे ये 0 ही आने वाला है। हाँ 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 सर, हाँ सर। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया 1/2 पाई 2 पाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए फिर 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर। तो ये 2 पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 0। वाह 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 वाह। तो A0 का वैल्यू कितना आया 0, A0 का वैल्यू कितना आया 0, A0 कम्स आउट टू बी 0। तो ये हम लोग निकाल लिए A0। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे AN, उसके बाद हम लोग वैसे ही निकालेंगे BN। AN BN निकालने के बाद उसको फोरियर सीरीज में पुट करेंगे। तो आइए हम लोग AN BN निकालते हैं, इसको आप छाप लीजिए जल्दी से। तो आइए गाइज हम लोग निकालते हैं यहाँ पर AN निकालेगा हम लोग जल्दी से, और AN निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वही फोरियर सीरीज का फॉर्मूला जो अभी आपके लिए बोर्ड में लिखा गया था। तो आइए हम लोग निकालते हैं AN। पहले आपको खुद से निकालना चाहिए और फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए। A0 तो यहाँ पर 0 आया, हम लोग इसको खोपचे में इधर लिख लेते हैं। A0 आया यहाँ पर 0, A0 कम्स आउट टू बी 0। तो हम लोग निकालेंगे AN निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग निकालते हैं AN, है ना। तो AN निकालने के लिए फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर भी वही होता था ना, k प्लस 2 पाई। लीजिए फॉर्मूला है, पहले हम लिख दे रहे हैं fx cos nx dx। यही होता है भाई, जितना बार लिखिएगा उतना बार फॉर्मूला याद होगा, और जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 1/पाई, k का वैल्यू क्या डालिएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट कितना दिया है 0, तो यहाँ पर 0 डालिएगा k को, तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा 0। तो 0 प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 2 पाई। fx कितना दिया हुआ क्वेश्चन में पाई माइनस एक्स। देखिए ये fx का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई माइनस एक्स, तो fx जगह पे हम लोग डाल लिए पाई माइनस एक्स, और ये cos nx dx ऐसे ही का ऐसे ही। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो आगे सॉल्व करने पे यहाँ से आएगा 1/पाई, ये आपको कैमरा में विजिबल, हाँ विजिबल। तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अब एक काम करते हैं कि ये जो आपको बाहर में दिख रहा है cos nx, इस cos nx को एक बार पाई के साथ मल्टीप्लाई, अरे रे रे रे, इस पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इस cos nx को एक बार पाई के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस cos nx को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक होल ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो 1/पाई है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी, इसलिए होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जब cos n पाई को आप इसके साथ कीजिएगा तो लिखिएगा पाई cos nx dx, ये dx भी अंदर गया साथ में, और ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस, फिर इंटीग्रेशन बढ़ गया 0 से 2 पाई, है ना। अब यहाँ पर जब ये cos nx dx इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x cos nx dx। बोलिए कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम आपका जवाब जरूर देगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है, AN निकाल रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे यहाँ पर ये 1/पाई, फिर ब्रैकेट्स में अब ये पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग भेज देते हैं इंटीग्रेशन से बाहर। और ये जो cos nx dx है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पिछले क्लास में या फिर बहुत पहले आपको बताया गया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर cos 2x,
मान लीजिए लिखा हुआ है cos 2x dx, है ना, ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x नहीं होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। इंटीग्रेशन याद कर आलसी आदमी, पिछला वाला वीडियो में इंटीग्रेशन बताया हुआ है, जाके आपको पिछला वाला यानी कि लेक्चर नंबर 1 जरूर से देखना चाहिए, जरूर से। तो cos x का sin x, और ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है 2, उसको नीचे डिवाइड किया गया। तो ठीक वही रूल हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। cos x का होता है sin x, तो cos x का हम लोग लिख लिए sin x, और ये जो आपको n एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम लोग डिवाइड कर लिए नीचे। तो ये तरीका होता है। और ये लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई। और याद कीजिए एक पाई आप बाहर निकाले, तो जो बाहर निकाले पाई उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला पाई बाहर निकला है ना, ये यहाँ पर पाई था ना, हाँ, तो यहाँ पर पाई पहले यहाँ अंदर मल्टीप्लाई में था, तो इस पाई को हम लोग बाहर निकाले तो यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर बीच में माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये x है और ये cos nx, दो वेरिएबल्स आ गया, तो यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल cos nx, दोनों वेरिएबल्स है, तो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक तरीका है आई लेट। तो क्योंकि एक फंक्शन को u लेना पड़ता है, एक फंक्शन को v, तो आई का मतलब होता है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक। तो ये जो x है ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो इसको हम लोग ले लेंगे u, और ये जो cos है ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको v, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे u और इसको हम लोग लेंगे v। ये भी आपको पिछला वाला वीडियो में बता दिया गया u कैसे लिया जा रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अच्छा एक काम करते हैं ना, इस वाले को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, या आप इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप इस पर करना चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या बताया गया है आपको, देखिए यहाँ पर हम खोपचे में लिख दे रहे हैं आपके लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख के बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए इधर हम करके आपके लिए यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये है कि आपका u बाहर होता है ना, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, और v का होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके बाद जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो u का होता है x के रिस्पेक्ट में। u को बाहर किए थे, हमेशा किसका इंटीग्रेशन होगा, हमेशा v का इंटीग्रेशन होगा, और u का यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा v का विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर बाहर में होगा dx। क्लियर है। ये जो बाहर में एक और dx लगाया गया है ये इस वाले इंटीग्रेशन के लिए लगाया गया है। पहले इस ब्रैकेटेड टर्म को सॉल्व किया जाता है, तब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। और ये u बाहर v का, ठीक है, ऐसे करना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो वैल्यूज दिया हुआ है उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग u लिए हैं, x को, तो x को बाहर कर दीजिए, और किसका इंटीग्रेशन होता है, v का, यानी कि आप यहाँ पर लगाइएगा इंटीग्रेशन cos nx dx। उसके बाद यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर लगा लीजिए माइनस, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन है तो आप फिर से लगा लीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट किसको कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए। u यहाँ पर ये वाला है, तो यानी कि u का वैल्यू यहाँ पर x है ना, अरे भैया ये u लिए है ना, u x तो है ना, u को यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और u का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, x, तो dx बाई क्या लिखेंगे, dx। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन एक और होता है ना, एक मिनट, यहाँ पर एक ब्रैकेट भी तो लगता है, यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगता है, और dx बाई dx होता है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, तो आप लिखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन v कितना दिया हुआ है, v है आपका cos nx, तो v की जगह लिख लीजिए cos nx, और यहाँ पर फिर cos nx और फिर यहाँ dx, तो यहाँ पर लिख लीजिए dx, और होल में बाहर में क्या होगा, dx, बाहर में क्या होगा, dx, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, dx। ये इस वाले इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर dx लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बाहर में एक बड़ा ब्रैकेट लिए थे, इसको आप गोलू ब्रैकेट भी बना सकते हैं। गोलू ब्रैकेट का मतलब इस टाइप का गोलू ब्रैकेट ले लीजिए, थोड़ा सा ही समझने के लिए, गोलू ब्रैकेट। तो ये गोलू ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हम लोग एक गोलू ब्रैकेट लेंगे। सर ये गोलू ब्रैकेट कौन है, पता नहीं। तो यहाँ पर एक गोलू ब्रैकेट ये, और ये एक और, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। और लिमिट सब में कहाँ रहेगा, वही पुराना लिमिट, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। अब तो यहाँ पे ऐसे भी ऐसे होल में यहाँ पर भी एक गोलू ब्रैकेट लगा सकते हैं। सर सब जगह गोलू ब्रैकेट लगाएगा, लगा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप समझने के लिए ऐसा देखिए, हम आपको हरा हरा पेन से दिखा देते हैं, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रल का लिमिट 0 से 2 पाई है। तो इस हरा हरा पेन से हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ तक 0 से लेके 2 पाई। अरे या ऐसा बोलिए ना, ये पूरे में 0 से लेके 2 पाई पुट होगा, ठीक है, पूरे के लिए भी आप लिख सकते हैं। तब यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको, यहाँ से हटा लीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर पूरे के लिए 0 से लेके 2 पाई, पूरा के लिए, ये पूरा इंटीग्रेशन में लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये कैमरा में,
खतरनाक टाइप से, हाँ दिख तो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया हम कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया गया है ना। यहाँ पर देखिए इस वाले को, ये वाला जो आपको दिख रहा है, कि आपको हम थोड़ा दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे। हाँ देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला टर्म, यही मेन समझना है, ये वाला टर्म, इसको हम सॉल्व करके देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको, इस इंटीग्रेशन को अब हम लोग इवेलुएट करते हैं, है ना। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए आइए सॉल्व करते हैं आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी फिर यूज होगा जब ये तो an निकल रहा है ना, एक दो टोटल 3 फोरियर कोफिशिएंट है। a0 निकालना तो बड़ा आसान है, और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, an। इसके बाद हम लोग निकालेंगे bn, और bn में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। बस bn में ये फर्क है कि यहाँ पर sin nx आ जाएगा, बस यही फर्क होता है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करना है इसको। यहाँ पर बाहर में 1/π है, तो हम लोग यहाँ पर बाहर में 1/π लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं कि हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। यहाँ पे एक लाइन खींच लिया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर 1/π है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देगा 1/π, है ना। 1/π बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं an, ये आपको पता है। तो 1/π, अब यहाँ पर ये बाहर में पाई है, तो यहाँ पर बाहर में पाई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाहर में पाई। और यहाँ पर इसका लिमिट क्या है, 0 से लेके 2π। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग n को बाहर करते हैं, n में लिमिट थोड़ी पुट होगा, तो यहाँ पर बाहर में लिख लेते हैं π/n, ठीक है। लिमिट पुट होगा सिर्फ sin nx में, तो यहाँ पर एक बार 2π डालिए इस x जगह पे, फिर x जगह पे 0 डालिए, तो यहाँ पर x जगह sin x के जगह पे अभी डालिएगा आप 2π, तो sin n 2π। फिर आप x के जगह पर डालिएगा लोअर लिमिट 0, तो माइनस साइन 0 डिग्री। और आपको पता है कि कभी भी साइन में 2π और 0 आता है तो साइन वो 0 ही होता है, आपको बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अभी हम करके बताएंगे। फिर यहाँ पर बीच में माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेगा माइनस, और ये वाले इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेगा। तो इस वाले इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को खूबसूरत ब्रैकेट लगा लीजिए। और यहाँ पर क्या है, चलिए इस खूबसूरत ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ताकि तो आपको और आसान हो जाए। यहाँ पर माइनस है ना भैया, हाँ सर ये वाला माइनस, हाँ सर ठीक। फिर ये ग्रीन ब्रैकेट, तो देखिए ग्रीन ब्रैकेट यहाँ से उधर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है ना। तो अब यहाँ से ये वाला x है, तो इस x को हम लोग लिख लेते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx अपॉन n। माइनस का, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, नहीं ऐसा नहीं होता है। cos का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होता है, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, और यहाँ पर ये जो n एक्स्ट्रा था उसको डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेशन का रूल, ओके सर। फिर यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ पर हम लोग लगा लिए माइनस, ये dx से dx मर जाएगा। फिर ये देखिए ये cos x का इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, यही नहीं समझ में आता। देखिए cos x का यहाँ इंटीग्रेशन करेगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, चलिए इस खाली ये बड़ा वाला इंटीग्रल लिख दे भाई, हाँ ठीक है सर लिख दीजिए। लो ये बड़ा वाला इंटीग्रल, ये वाला जो था उसको हम यहाँ लिख दिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x लिख दिए। और ये जो n है उसको डिवाइड करना है। सर इसको डिवाइड करने के बाद वो वहीं क्यों रह गया, अरे भैया इसको डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि इसको यहाँ से n को हटा देना है, n को डिवाइड भी करना है और रहने भी देना है वहाँ पर, n को डिवाइड किए। फिर यहाँ पर ये बड़ा वाला बाहर वाला dx, तो इसको भी लिख दिए, ठीक है। क्लियर है ना भाई, ये cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x, और ये जो n था उसको नीचे डिवाइड कर दिए, और ये जो इंटीग्रेशन था ये कहाँ से आया, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन। अभी हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व किए, ये dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, तो वो dx लिख दिए। अरे ये वाला dx यहाँ लिखा गया है, ओके सर। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये sin x का फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस cos x, और ये n फिर से डिवाइड होगा, तो n एक और बार डिवाइड होगा, तो n इंटू n कितना हो जाएगा, n²। ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिमाइंड करके देखिए। यहाँ पर जो आया था साइन, उसको दोबारा इंटीग्रेट करना है ये वाले इंटीग्रेशन को रिस्पेक्ट में। तो अब इंटीग्रेट जब हो गया तो इस इंटीग्रेशन को हटाइएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये आपको पिछला वीडियो में भी बताया गया, ठीक है। यहाँ पर cos है भाई, यहाँ पर cos, ये आप ही को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए ही ये सब स्टेप्स किया जा रहा है, ठीक है। दोबारा रिमाइंड कीजिए और वीडियो को 2x पे मत देखिए, समझ नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ पर देखिए फिर हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, और लिमिट इसमें भी क्या पुट होगा, वही 0 से लेके 2π। इसमें देखिए यहाँ पर sin nπ है, चलिए पहले इसके बारे में बताते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे इधर मिटाया जाए, हाँ मिटा लिया जाए, इधर लिख लिया, अरे मिटा लिया जाए इधर, ओके सर मिटा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब इसको मिटा रहे हैं, और a0 का वैल्यू याद रखिएगा, a0 का वैल्यू जैसे बचपन बोलते थे कि 1 हाथ में, तो वैसे ही a0 का वैल्यू है आपका 0 आया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे यहाँ पर a0 हम लोग ऐसे निकाल रहे थे ना, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग a0 निकाल रहे थे, सॉरी an निकाल रहे थे, सॉरी गाइज
ए एन निकाल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइन एन पाई है, देखिए पहले ये पूरा टर्म है ना, इस वाले के बाद ये स्टेप कर रहे हैं। ये तो 1/पाई बाहर में, तो यहाँ पर हम लोग 1/पाई बाहर में लिख लेते हैं। ठीक, ये 1/पाई सब के लिए मल्टीप्लीकेशन में ना, ये 1/पाई इन सब से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन एन पाई है, इसका वैल्यू भी जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम साइन एन 2 पाई का वैल्यू जीरो होता है, चाहे यहाँ पर एन कोई भी नंबर रहे, चाहे यहाँ एन कुछ भी हो, क्योंकि साइन जब पाई के मल्टीपल, जब भी यहाँ पर साइन पाई देखिएगा ना, तो वो हमेशा जीरो होगा। साइन पाई बाई 2 रहता तब वो जीरो नहीं होता, ये बात रखिए। तो साइन एन 2 पाई हमेशा ही जीरो होगा। ठीक है, तो और ये साइन 0 डिग्री तो जीरो ही होता है, ये तो आप 10th में पढ़े हैं, साइन 0 डिग्री जीरो। तो ये पूरा टर्म गया, बचा सिर्फ ये वाला टर्म, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए अपर लिमिट 2 पाई है, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पहले क्या डाल दीजिए 2 पाई। तो चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग 2 पाई डालते हैं। ये पूरा टर्म तो चल गया, 1/पाई था तो 1/पाई लिख दिए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 पाई पुट कीजिए, तो 2 पाई डाल दिए। फिर यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या डालेंगे 2 पाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 2 पाई। ठीक है, साइन 2 पाई, और फिर यहाँ पर साइन 2 पाई, और यहाँ पर नीचे में n है ना, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है कॉस, यहाँ पर फिर है कॉस, फिर यहाँ पर n, उसके बाद फिर 2 पाई अपॉन नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर, सॉरी गाइज एन स्क्वायर। ये अपर लिमिट हुआ, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो। तो इस बार जब एक्स में यहाँ जीरो पुट कीजिएगा, देखिए देखिए अब यहाँ पर, अब देखिए ये अपर लिमिट हो गया, ये सारा अपर लिमिट हो गया, 2 पाई सब में पहले पुट कर दिया। अब हम सब में क्या पुट करने वाले हैं, लोअर लिमिट यानी कि जीरो। तो पहले यहाँ पर जैसे ही आप एक्स को जीरो पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म जीरो, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। तो यहाँ पर एक्स का जीरो पुट कीजिएगा तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए सिर्फ कॉस 0 डिग्री अपॉन नीचे में क्या एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना, हाँ ओके सर। अब देखिए यहाँ पर कैसे आगे करना है, यहाँ से ए एन इज इक्वल्स टू 1/पाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/पाई। चलिए इसे, इसको हम हटा रहे हैं अब, है ना, इसको हम हटा रहे हैं, हटाने का इजाज़त है। हाँ सर, आप तो बिना पूछे ही मिटा दिए हैं। ठीक है, वीडियो को रिमाइंड करके पीछे देख लीजिए, ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यही मेन स्टेप है भाई, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसी में सबको कष्ट होता है, और आगे जाके ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ सर, हाँ आगे जाके थोड़ा ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब कैलकुलेशन वाइज, मतलब इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे भी बीएससी में पूरा इंटीग्रेशन खतरनाक टाइप से, इसलिए इंटीग्रेशन एकदम पहले क्लियर कीजिए, तब यहाँ पढ़ने आइए। ओके सर, ठीक। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर 1/पाई, फिर यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पर 2 पाई है। ठीक है भाई, ओके सर। फिर देखिए यहाँ पर ये 2 पाई लिखने का तो ज़रूरत ही नहीं सर, ज़रूरत क्यों नहीं, ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 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 साइन 2 पाई का वैल्यू तो जीरो होता है ना। हाँ बताए थे ना अभी आपको, जैसे साइन n पाई जीरो है, वैसे ही साइन 2 पाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, साइन 2 पाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो साइन जब भी किसी के साथ पाई का मल्टीपल में रहेगा तो हमेशा जीरो मिलेगा उसका आंसर। ओके सर, तो यहाँ से, अरे आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। हाँ यहाँ से सर, एक मिनट, क्या आपको एन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 1/पाई, तो यहाँ से फिर ये 2 पाई बाहर में है, तो यहाँ पर ये जो साइन n पाई है इसको हम जीरो पुट करेंगे, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस n 2 पाई, कॉस n 2 पाई। अभी हम आपको बताए थे कि जो कॉस n 2 पाई होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। देखिए इसलिए वैल्यूज याद करने बोला गया। और कॉस 0 डिग्री भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं, कॉस 0 डिग्री भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यूज़ रिमेंबर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर कर लेंगे, तो कर लीजिए ना फिर। तो ये तो गया टर्म, ये तो पूरा जीरो हो गया टर्म, है ना। इसका वैल्यू कितना आया, ये वाले क्वांटिटी का वैल्यू आया 1, तो यानी कि लिखेंगे हम लोग 1/n स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, ये कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, और नीचे में फिर से n स्क्वायर। तो ये देखिए ये सेम था, कट गया, तो देखिए ए एन भी जीरो आ गया। अरे सर इतना मेहनत करने के बाद ए एन भी जीरो, हाँ जीरो ही आएगा। तो यहाँ से ए एन भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कट गया एक दूसरे से और ये जीरो हुआ, तो जीरो इंटू दिस जीरो, तो यानी कि ए एन भी जीरो हुआ और ए जीरो का भी आंसर जीरो आया। अब हम लोग निकालेंगे बी एन, और पक्का तौर पे यहाँ पर अब बी एन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यही फोरियर सीरीज का रूल है। अगर ए एन जीरो आ गया, या मान लीजिए ए जीरो जीरो आया, ए एन जीरो आया, तो फोरियर सीरीज बनने के लिए पक्का यहाँ पर बी एन का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो आइए हम लोग अब कैलकुलेशन लगाते हैं, बी एन के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर फोरियर सीरीज लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बी एन का कैलकुलेशन लगाते हैं। इसको छाप लीजिए, आप जो पीछे लिखा था उसको भी छाप लीजिए। तो आइए गाइज, अब हम लोग कैलकुलेशन लगाएंगे गाइज यहाँ पर बी एन का। अब हम लोग निकालने वाले हैं गाइज बी एन। तो आइए बी एन निकालते हैं। तो ऐसे देखिए, आपका जो इधर कोपचे में लिखने का ज़रूरत तो ऐसे नहीं है। ए एन भी जीरो आया, बी एन भी जीरो आया, याद है यार आपको, मतलब बी एन जीरो नहीं आया, बी एन तो निकालना है। ए जीरो जीरो आया है ना, ए जीरो का वैल्यू जीरो आया,
और ए जीरो का वैल्यू जीरो आया और ए एन का वैल्यू भी जीरो आया, तब हम लोग निकालेगा बी एन बी एन बी एन बी एन। तो बी एन देखिए कैसे निकलेगा, तो बी एन निकालने का फॉर्मूला है 1/पाई, शायद ए जीरो का फॉर्मूला में 1/2 पाई लिखे थे ना, ए जीरो का फॉर्मूला पर एक चेक कर लीजिएगा, 1/2 पाई होना चाहिए उसमें, और ये वाले में 1/पाई होता है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर 1/पाई, अच्छा लिमिट इसका होगा 0 से लेकर 2 पाई, जैसे वो सबका भी कैसे निकल भाई, लिमिट निकला, लिमिट कैसे निकला वो क्लियर है ना, हाँ सर क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या रहता है, एफ एक्स रहता है, उसके बाद यहाँ रहता है साइन एन यक्स डी एक्स, फिर यहाँ पर ये 1/पाई 0 से लेकर 2 पाई, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स, क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स, पाई माइनस एक्स क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स, तो पाई माइनस एक्स और बाहर में है साइन एन एक्स टी एक्स, ओके। अब यहाँ से 1/पाई, ये साइन एन एक्स को एक बार इसके साथ फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बड़का ब्रैकेट लगाइए, नहीं नहीं हम लोग यहाँ पर बड़कू ब्रैकेट लेगा, बड़कू ब्रैकेट, इस टाइप का ब्रैकेट लेगा हम लोग, मेरा ग्रीन पिंक पेन, यहाँ पर इसको ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पर ये जो साइन एन एक्स था इसके साथ जाएगा तो पाई, एक मिनट, ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, फिर ये साइन एन एक्स इसके साथ जाएगा तो पाई साइन एन एक्स डी एक्स, फिर यहाँ माइनस तो माइनस, फिर ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, तो इसके साथ जाएगा तो क्या मिलेगा रे बोल, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, फिर ये साइन एन एक्स जाएगा एक्स साथ, तो हो जाएगा एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ओके। फिर यहाँ ब्रैकेट बंद, और लिमिट 0 से 2 पाई था ना, तो पूरे के लिए लिख लीजिए लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हम लोग इसको करेगा इंटीग्रेट, यहाँ पर देखिए फिर दिख रहा है कि ये u इंटू वी लगेगा, इसको u लेना होगा, इसको v लेना होगा, और ये तो पाई बाहर जाके और इंटीग्रेट हो जाएगा, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि यहाँ पर ये साइन एन एक्स था ना, तो साइन एन एक्स लिखना है यहाँ पर, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर ये 1/पाई, ठीक है, और ये ब्रैकेट, पहले ये पाई बाहर गया है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का आधा एक्स, हाँ, और ये n भी डिवाइड होता है तो ये n डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट होगा 0 से 2 पाई, ओके। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर लगेगा u इंटू वी रूल, अब आपको u इंटू वी नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है सर, हम खुद कर लेंगे, हमको आता है u इंटू वी, ठीक। ये x बाहर होगा यानी क्योंकि ये u है, फिर इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर v का, यानी कि साइन एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा इसका x का, हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अब जिसको नहीं आ रहा है भाई तो वीडियो को धीरे धीरे करके रिमाइंड करके फिर से देखें, यहाँ पर u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और ये बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर v का दोबारा होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये 12th में भी पढ़ाया गया है, nx बहुत ज़रूरी है चैप्टर ये, dx, फिर यहाँ डब्बा बंद, और ये होल में क्या हो जाएगा dx, इस इंटीग्रल के लिए यहाँ पर लगाया गया dx, ओके सर। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट देखिए, यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ बाहर में, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट, और ये लिमिट 0 से लेके 2 पाई, ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हाँ सर वही काम कीजिए। तो यहाँ पर 1/पाई पहले हम लोग यहाँ डालेगा अपर लिमिट, तो यानी कि यहाँ पर x की जगह डालेगा, ये पाई तो खैर बाहर रहेगा, फिर यहाँ पर ये x की जगह डालेगा हम लोग 2 पाई, ये n को बाहर ले लेगा, हाँ सर ले लीजिए, फिर यहाँ x की जगह डालेगा 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस n 2 पाई, ओके सर, छी, हाँ यहाँ पर x की जगह हम लोग डाला 2 पाई, तो माइनस कॉस n 2 पाई, ठीक है, ओके सर, यहाँ n बाहर हुआ। अच्छा लोअर लिमिट भी तो डालना था, लोअर लिमिट 0, तो n की जगह 0, अच्छा एक मिनट, ये माइनस को बाहर ले लेते सो कोई काम नहीं, ओके सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये माइनस को बाहर लिख लिया, ओके, और ये n को भी बाहर निकाल लिया, ओके। यहाँ पर फिर ये n के x पे पहले 2 पाई पुट कर लिया, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, ऐसा करते हैं ना कि ये वाले के लिए अलग से, चलिए अलग अलग से लिख ही रहे हैं तो अलग अलग से ही लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाले के लिए अलग से लिमिट लिख लेते हैं, कितना तक, 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है सर, ओके। खाली इसमें हम सेपरेटली पुट कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आप चाहें तो पूरा में एक बार में लिमिट पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें अलग से पुट कीजिए, इसमें अलग से पुट कीजिए, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ओके सर, ओके। तो यहाँ पर पूरे में भी पुट कर सकते हैं लिमिट, ऐसा क्या है, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा इसलिए नहीं पुट कर रहे, पहले इसको सॉल्व कर ले लें। तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट किए 2 पाई, एक्स की जगह पहले पुट किए 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, कॉस 0 डिग्री। अब ये कॉस एन, देखिए ये तो मर रहा है एक दूसरे से, कॉस एन 2 पाई है ना, आपको पता है पीछे बताया गया है
कि cos n 2 पाई का वैल्यू होता है 1। यहाँ n को कुछ भी डालिए, कुछ भी नहीं मतलब यहाँ हाँ कुछ भी मतलब कोई भी इंटीजर डाल लीजिए। n को अगर आप 0 डालिएगा तब भी बनाएगा, n को अगर आप 1 डालिएगा तब भी बनाएगा, n को 2 डालिएगा तब भी बनाएगा, n को -1 डालिएगा तब भी बनाएगा। तो आप कुछ भी डालिए 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए cos 0 डिग्री आ रहा है, और cos 0 डिग्री तो आपको पता है दिल से एकदम 1 आएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ भी 1 1, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 0 0 0। फिर यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ पर लगा ये माइनस। ठीक है, अब ये तो गया टर्म, अब बचा सिर्फ ये वाला टर्म या। तो अब हम लोग सिर्फ ये वाला टर्म को आगे सॉल्व करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए ये वाला टर्म को आगे सॉल्व करते हैं और इसी में फिर लिमिट पुट करेंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए ऊपर में सॉल्व करते हैं ये वाला टर्म को, है ना। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। इसका मिटाने वाले हैं अब, ये पूरा हम मिटाने वाले हैं, उसके बाद ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी लिखिए, इसको मिटाने वाले हैं, 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 इसको मिटाने वाले। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इस वाले टर्म को सॉल्व, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना। देखिए यहाँ पर लिमिट पुट करके यहाँ भी यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो अब चलिए हम ऊपर वाला मिटाते हैं। खैर bn निकाल रही है हम लोग, और bn जो निकलेगा ना उसके बाद फिर क्या करना है। देखिए a0 तो 0 हो गया ना, फोरियर सीरीज में 3 कोफिशिएंट्स होता है, a0 an bn। तो a0 तो 0 हो गया, वो तो मर गया वो कोफिशिएंट। an भी 0 हुआ तो उसके साथ जो समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो वो a0 भी मर गया। यानी कि फोरियर सीरीज में सिर्फ आपको bn दिखेगा, यानी कि जो फोरियर सीरीज होगा वो सिर्फ साइन के टर्म में होगा, क्योंकि cos तो मर गया। ठीक है, क्योंकि cos तो an के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग ऊपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, कीजिए, आपका बोर्ड जहाँ करना है कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ पर ये ए बी एन, यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बी एन इज इक्वल्स टू, ये बाहर में 1/π था ना भाई, इसको नहीं भूलने करे, इसको नहीं भूलने करे। 1/π बाहर में, ये 1/π इसके लिए भी है और इस पूरे इंटीग्रल के लिए भी है। ओके सर, फिर यहाँ पर ये बाहर में x था रे, तो ये x लिखेगा, ये तो पूरा मर गया इंटीग्रल, सिर्फ x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। हाँ सही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये जो n है वो कहाँ डिवाइड होगा, नीचे नीचे। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दे, ये dx से dx मर जाएगा। ओके सर, अभी देखिए फिर से वही चीज़ आ गया यहाँ पर, साइन nx का 2 बार इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन। सर डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे। देखिए यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पहले क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स का, चलिए यहाँ पर हम करके बता देते हैं आपको ये वाले को। पहले यहाँ पर ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस nx। ठीक है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो n है वो डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन, तो उसको लगा लेते हैं, और यहाँ पर dx। अरे भैया इस इंटीग्रेशन को पहले हम लोग सॉल्व किए, तो साइन एक्स का आया माइनस कॉस एक्स, और ये n डिवाइड हुआ। उसके बाद फिर ये भी तो इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन के हिसाब से फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सिर्फ साइन एक्स। हाँ ठीक, और यहाँ पर n नीचे में था तो ये वाला n एक बार और डिवाइड होगा। अरे भैया यहाँ पर पहले से n है, ये n एक बार और डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, तो माइनस साइन nx बाई एन स्क्वायर, यानी कि साइन का आप 2 बार इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वापस साइन आ जाएगा, लेकिन नीचे में n स्क्वायर आएगा। और ये n स्क्वायर उस बात का सबूत है कि आप यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन किए हैं। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का फिर से साइन होता है। ओके सर, तो यहाँ पर ये माइनस आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीच में प्लस। ये देखिए यहाँ पर ये इस पूरे को सॉल्व करके माइनस आएगा ना, तो ये माइनस मिल के यहाँ पर क्या हो गया, बीच वाला ये वाला माइनस प्लस हो गया, और फिर वो वाला ऐसे ही लिख दीजिए, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके सर, अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आ रही है, फिर पूरा ही बाउंस कर रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन भी होगा मेरे पास। आपको एकदम बेसिक से फिर कुछ और उपाय निकालेंगे उसका, तो आप कमेंट करके बताइए, उससे पता चलेगा। ओके सर, और आप वीडियो यहाँ तक पहुँचे तो आप भी तभी कमेंट कर बताइए। ओके सर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस लिमिट पुट करना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π। तो यहाँ पर देखिए bn इज इक्वल टू 1/π। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कीजिए, 2π। ठीक है सर, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2π पुट कीजिए। तो पहले यहाँ पर 2π पुट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है। हाँ सर, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर ये कॉस, फिर यहाँ पर x का पुट होगा कॉस n 2π, फिर यहाँ भी x का पुट 2π, फिर यहाँ ये नीचे वाला n बेशरम, इस n को रहने दीजिए। फिर यहाँ भी x का, पहले हम लोग सब जगह 2π पुट कर रहे हैं। फिर यहाँ भी ये जो n है, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, तो इस माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो इस माइनस को जब आप बाहर निकालिएगा, ठीक है अच्छी बात है, इस माइनस को आप बाहर निकालिए। तो इस माइनस को जब आप बाहर निकालिएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अरे भाई यहाँ पर माइनस साइन था तो इसको कॉमन लिए, तो यहाँ माइनस कॉमन लिए, तो इस प्लस को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि ये माइनस फिर अंदर जाए तो इसको प्लस कर दे। ओके सर समझ गए। तो यहाँ से फिर हो जाएगा साइन, अपर लिमिट पहले हम लोग 2π डाल रहे हैं ना, देखिए यहाँ भी 2π डाल दें, इस x के ऊपर 2π, इस x के ऊपर क्या डालिएगा 2π, और यहाँ नीचे में क्या है n स्क्वायर, ये अपर लिमिट हुआ। अब आप डालिएगा यहाँ पर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है रे, 0, तो आप लोअर लिमिट अब डाल लीजिए यहाँ पर 0।
लोअर लिमिट डालने का 0, तो आप लोअर लिमिट यहाँ चिपका दीजिए 0, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, इसको हटाने करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप 0 डालिएगा तो ये पूरा टर्म तो मर जाएगा। अब यहाँ 0 डालिए तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री, भाई अरे साइन 0 डिग्री तो 0 होता है। हाँ सर, साइन 0 डिग्री तो 0 होता है। हाँ सर, तो यानी कि ये पूरा मर गया, बचा क्या? अब बचा क्या? अब बचा क्या? तो यहाँ पर 1 बाई माइनस 1 बाई पाई। अब देखिए यहाँ पर कॉस एन 2 पाई है, यहाँ पर लिखते हैं हम कॉस, ओ यहाँ लिखा हुआ है कॉस एन 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर कॉस एन 2 पाई की जगह 1 लिखेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई एन। फिर यहाँ पर ये माइनस, तो माइनस साइन एन 2 पाई। सर साइन एन 2 पाई कितना होता है? साइन एन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर आप एन को कुछ भी डालिए, आंसर 0 आएगा। सर ये कहाँ बताया है? लेक्चर नंबर 1 में जाके देख बेशरम। तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो 0 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और ये तो भैया पूरा ही 0 हो गया, मतलब ये भी टर्म मर गया और ये भी टर्म मर गया, क्योंकि 0 होता है, इसका वैल्यू 0, उसका वैल्यू 0, तो ये बचा। और ये माइनस को भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बचा। ये कहाँ से बचा? तो इसका बचा। ओके सर, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस 2 बाई एन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, माइनस 2 बाई एन, माइनस 2 बाई एन। ये दिन तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये दिन तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये सोए। गाइज यहाँ पर देखिए एक माइनस साइन यहाँ पर छूट गया है। वो माइनस साइन कौन सा है? जैसे हम लोग यहाँ पर इस वाले को जब सॉल्व कर रहे थे, यहाँ ये सब तो सब ठीक है, इस वाले को जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म है, बस हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। तो इस वाले जब टर्म को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखे माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, और यहाँ पर ये एक्स को लेके चल रहे थे, लेकिन ये एक्स के आगे यहाँ माइनस भी तो है, तो ये माइनस को हम भूल गए थे। तो इस माइनस को, ये जो बाहर वाला माइनस है, इसको यहाँ पर हम लिख के चलते हैं, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर एक पहले से ही है, तो ये माइनस में से छूट गया था, तो ये जो एक्स के बाहर में ये जो माइनस है इसको लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये सब पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर माइनस, तो अब देखिए यहाँ से जब हम ये माइनस साइन कॉमन निकाले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी ये प्लस का 2 बाई एन है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। तो आंसर कितना आया? 2 बाई एन। अब ये आ गया आपका बी एन का वैल्यू। अब जैसे ही बी एन का वैल्यू निकल गया है तो अब इसको हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं? फोरियर सीरीज में इसको हम लोग पुट करते हैं, और फाइनली अब हम लोग क्या लिखेंगे? फोरियर एक्सपेंशन। तो आप यहाँ तक लिख चुके होंगे, ए एन बी एन सब आ गया है ना। हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं फाइनली कि a0 का वैल्यू आया है 0, है ना। उसके बाद ए एन का वैल्यू आया है 0, और बी एन का वैल्यू तो आपका आया है कितना? बी एन का वैल्यू आपका आया है 2 बाई एन। ये आया आपका बी एन का वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपका हो गया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग फोरियर सीरीज में पुट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मतलब फोरियर एक्सपेंशन लिखते हैं, तो इसको आप छाप लीजिए। हाँ गाइस, आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पर फोरियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फोरियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बार आपको याद दिला दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, है ना। याद कीजिए, आपको एफ एक्स क्वेश्चन में ये दिया था, एफ एक्स जो दिया था क्वेश्चन में वो आपको दिया था पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है a0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फानाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फानाइट बी एन साइन एन एक्स। ये होता है फोरियर एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पर ये जो a0 है उसका वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? 0, तो ये 0 हो जाएगा। ए एन का वैल्यू क्या निकला है? 0, तो ए एन को भी जब 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। बचेगा आपका सिर्फ प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फानाइट बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ लिखिएगा बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स। तो फिर फाइनली यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से, यानी कि n को 1 से स्टार्ट करना है। मतलब आप फोरियर एक्सपेंशन यूज कर जब कीजिएगा तो पहले b, मतलब ये n के जगह पे पहले 1 डालिएगा और इस जगह n के जगह पे भी 1, तो मतलब आप पहले b1 निकालिएगा। तो b1 कितना आ जाएगा? देखिए bn का वैल्यू हम लोग निकाले 2 बाई एन, तो 2 बाई एन निकाले तो n को 1 डाल रहे, तो यहाँ भी 1 डालिएगा, तो यानी कि b1 का वैल्यू 2 आएगा। फिर जब आप bn को 2 डालिएगा, यहाँ पर ये n को 2 डालिएगा, तो b2 आ जाएगा आपका
2 और ये n भी 2, तो 2/2। अभी काटिए मत इसको, ठीक है, जज्बात में नहीं बहना है, जज्बात में नहीं आना है। तो यहाँ से b3 कितना आ जाएगा, b3 यहाँ पर 2/3, क्योंकि n का वैल्यू अब 3, तो 2/3, ऐसे ही करके सो ऑन फोरियर सीरीज चलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर n को पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 1 डालें तो यहाँ पर b1 का वैल्यू कितना आया, 2, और यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ भी n को क्या डालना पड़ेगा, 2, क्योंकि आप यहाँ पर 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर 1 डाले हैं, तो हो जाएगा आपका साइन x, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर आप b2 डालें 2/2, तो 2/2, और यहाँ पर n को कितना डाले थे आप, n को 2 डाले थे, तब ये 2/2 आया। तो n को यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2x, प्लस फिर यहाँ पर जब आप इसको 3 डालें तो 2/3, और यहाँ n का वैल्यू 3, तो साइन 3x, एंड ये सो ऑन जाएगा इन्फाइनाइट तक, है ना, इन्फाइनाइट सीरीज होता है ना, तो ये ऐसे ही आगे तक चलते जाएगा। तो अब यहाँ से 2 2 2 सब में से कॉमन लीजिए, सिर्फ 2 कॉमन लीजिए, तो 2, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में, आप आंसर बुक से मैच कर सकते हैं ना, साइन x, 2 सब में से कॉमन, इसलिए आपको बोला गया था कि यहाँ पर 2 2 जज्बात में बह के ना काटने। आगे का भी आप लिख सकते हैं, हम लिख देंगे आपके लिए, है ना। प्लस यहाँ साइन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 1/3 साइन 3x हो जाएगा, प्लस 1/4 साइन 4x। तो यहाँ पर देखिए ऑड इवन सारा फंक्शन आ रहा है, एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर इवन, ये देखिए 1 2 3 4 सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका fx, यानी कि फोरियर एक्सपेंशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो अभी करने वाले हैं यूजफुल इंटीग्रल्स। अब कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यूजफुल इंटीग्रल के पास बस छोटा सा आपको हम फोरियर सीरीज का एडवांटेज बनाएंगे, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं यूजफुल इंटीग्रल्स पे, जो बार बार यूज होता है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद करके आपको समझ में आएगा, ऐसे फोरियर एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग उस पर आते हैं। अब किताब में भी शायद यही आंसर दिया है, आंसर चेक कर लिया जाए एक बार, हाँ हाँ ऐसे ही आंसर दिया है। यहाँ पर थोड़ा एक और बात बता दिया है कि आप इसके आगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब किताब में ऐसे समझाया है कि आप इसके आगे, ये वाले के आगे लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 डॉट, ये इसके जगह पे आप n लिख सकते हैं, क्योंकि ये n तक जाएगा ना। और यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, साइन nx, n टाइम्स तक जा रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट आपका ये यूजफुल इंटीग्रल्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है जिसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। किताब में उसका डायरेक्ट आंसर दिया रहता है, हम आपको वो इंटीग्रल सॉल्व करके बताते हैं कि वो कैसे आया आंसर, तो उसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि अभी हम लोग आगे इवन ऑड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इवन ऑड फंक्शन में अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, इतना मजदूरी नहीं करना है कि पहले a0 निकालना है, फिर an निकालना है, फिर bn निकालना है। हम लोग को अब थोड़ा सा दिमाग से मैथमेटिकली उसको सोच के ऑड इवन, आपको बताया भी क्या होगा, ऑड इवन यूज करके और तुरंत इसको इवेलुएट करना है, इतना माथा नहीं फोड़ना है उसके ऊपर, है ना, मजदूरी नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आइए हम लोग अब आते हैं यूजफुल इंटीग्रल्स के ऊपर, जो आपको याद करना है। तो आइए हम लोग आते हैं सबसे पहले, पहला जो आपका यूजफुल इंटीग्रल है, यूजफुल इंटीग्रल्स, ऐसे किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, और कुछ मतलब कि और कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है यूजफुल इंटीग्रल्स, जिसको आपको ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी में जो फॉलो करता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स को बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि देखिए एक यूजफुल, पहला आपका एक यूजफुल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π cos n x dx, इसका आंसर कितना आता है। तो आइए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और नीचे में n डिवाइड होगा, और ये जाएगा 0 से लेके 2π तक लिमिट, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपर लिमिट डालिएगा x जगह पे 2π, फिर लोअर लिमिट 0, तो ये 1/n को बाहर कर दीजिए। अपर लिमिट पहले यहाँ पर डालिए sin n 2π, माइनस लोअर लिमिट इसकी जगह डालिए 0, तो sin 0 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन 2nπ भी 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0। यानी कि cos n 2π का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जब 0 से 2π लिखा रहा है लिमिट, तो 0 आएगा हमेशा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यूजफुल इंटीग्रल है साइन n 2π। तो आइए हम लोग नेक्स्ट यूजफुल इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 2π साइन n x dx। कुछ नहीं भाई, बस इसको भी इंटीग्रेट करना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसका आपको रिजल्ट्स याद रखना, अब इसको आप सॉल्व मत करने लगेगा। ये सब यूजफुल इंटीग्रल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सॉल्व नहीं करें, उतना दिमाग नहीं खराब करें, आप डायरेक्ट इसको कर ले। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन नीचे में n, और यहाँ पर 0 से लेके 2π, माइनस कॉस होता है तो माइनस को हम बाहर लिख दिए, ओके सर। तो यहाँ से ये पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस x जगह पे पहले हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट, यानी कि 2π, तो कॉस n 2π बाई कुछ नहीं, नीचे में n है ना, नीचे में, ठीक है, n लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना होगा, cos 0 डिग्री अपॉन n।
तो देखिए कॉस एन 2 पाई, अब आपको बताया गया था कॉस एन 2 पाई भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो यहाँ पर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कि आपको पीछे भी जस्ट बताया गया वीडियो में। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला इससे मर गया, तो आंसर क्या है 0। यानी कि 0 से 2 पाई में साइन और कॉस दोनों ही का यूजफुल इंटीग्रल का आंसर 0 आता है। यूजफुल इंटीग्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत यूज होता है, बहुत इस्तेमाल में आता है, इसलिए, और कोई कारण नहीं। 0 आ रहा है इसलिए थोड़ी बोल रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और यूजफुल इंटीग्रल पे आते हैं, ये लिख लिया आप। चलिए इसको हम हटाते हैं, नेक्स्ट यूजफुल इंटीग्रल के ऊपर हम लोग आते हैं जल्दी से। तो अब देखिए नेक्स्ट यूजफुल इंटीग्रल, नेक्स्ट है आपका थर्ड होगा ना, ये नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एन एक्स। अब सुनिए, ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा डायरेक्ट, यहाँ पर dx भी होगा। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2k। ये फॉर्मूला है मैथ्स का, है ना, साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला मैथ्स का। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, और यहाँ 1 माइनस साइन, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा, 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2। देखिए, और यहाँ पर dx, तो dx देखिए यहाँ पर 2x है ना, तो ये x का वैल्यू कितना है मेरे पास, ये x पे nx है इसलिए nx लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 0 से लेके 2 पाई, और ये 1/2 dx, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 cos 2nx dx 0 से लेके 2 पाई। अभी आपको बताया गया, अभी थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी आपको बताया गया कि ये cos 2nx का 0 से लेके 2 पाई में इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये तो डायरेक्ट गया। देखिए ये फायदा है यूजफुल इंटीग्रल, ये तो डायरेक्ट गया, बचा सिर्फ ये। तो यानी कि ये कितना, अब जो ये आंसर आएगा वही होगा। तो ये 1/2 को बाहर लिख लीजिए, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट 0 से लेके 2 पाई। तो पहले आप यहाँ पर 1/2 ऐसे रहने दीजिएगा, अपर लिमिट पुट कीजिएगा 2 पाई, तो इंटू 2 पाई, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिएगा 0, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई, ठीक है, 1/2 माइनस यहाँ पर 1/2 इंटू 0, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 मर गया, तो 2 से 2 मरेगा तो क्या मिलेगा, पाई। तो यानी कि इसका आंसर क्या आता है, पाई। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक वैसे ही सेम टू सेम एकदम, जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई है ना, ये आपका फोर्थ हो जाएगा 2 पाई। कॉस का भी कीजिएगा तो सेम आएगा, बस यहाँ पर ये फॉर्मूला दूसरा लगेगा, स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, इसका भी वही आंसर आएगा पाई। तो ये आपको यूजफुल इंटीग्रल्स याद रखना है। और कुछ होता है इंटीग्रल्स, वो भी हम लिख देते हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखिए ये वाला, तो यहाँ पर लाइन खींच लिया जाए एक, चलिए हम ब्लू से लिख देते हैं आपके लिए, ब्लू यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं पहले। ये देखिए समझ गया कैसे आ रहा है कैसे, वो भी आपको थोड़ा बता दिए, ठीक है, कैसे आता है। इंटीग्रेशन बस आता है, सिंपल इंटीग्रेशन होता है। और भी कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स है, वो भी हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। पाँचवा मान लीजिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई में मैक्सिमम चीज़ देखिए ना 0 आ रहा है। तो मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर साइन mx साइन nx dx, ऐसा लिखा हुआ है, साइन mx साइन nx dx, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब आते हैं 6th पे, मान लीजिए लिखा हुआ है 0 से लेके 2 पाई cos mx cos nx dx, इसका भी आंसर क्या आएगा 0, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है ना। और भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, और भी इंटीग्रल्स होता है यहाँ पर, तो चलिए उसको भी हम आपको बता ही देते हैं एक बार। अब किया ही जा रहा है तो सारा किया जाए। ओके सर, तो ये लिख लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। ऐसे कैसे किया आया वो समझ क्लियर है ना आपको। ये ऐसे इसको ऑर्थोगोनलिटी वाला प्रॉपर्टी पढ़ना है ऐसे आगे चल के, इसके बारे आगे बताया जाएगा आपको और अच्छे से, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये वाला कैसे सॉल्व हुआ, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन है, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आप याद भी रख सकते हैं, बड़ा इजी इसलिए नहीं बता रहे। अब आप यहाँ से आप आइए 7 नंबर पे, है ना, 6 7 पे आइए, है ना, ईजी है वो भी। देखिए कैसे करना है 7 नंबर वाला। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ऐसा पेयर रहा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ पर साइन, मान लीजिए साइन mx रहा, और इधर आ गया cos nx dx, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। सर ऐसा 0 होगा, हाँ हमेशा, लेकिन लिमिट देखिए 0 से 2 पाई रहेगा तब 0 आएगा। 0 से 2 पाई पे 0 आ रहा है ना, बाकी सब पे चेंज करेगा। ये इंटीग्रल तो ऐसे, ये सब तो ये देखिए, ये सब इंटीग्रल्स
ये वाला ये तो यूज़ होता है, जो इसको इसको छोड़ दिए ये यूज़ होता है। ये वाला उतना यूज़ नहीं हो रहा है सब, ठीक है, ये भी उतना यूज़ नहीं हो रहा है। पीछे वाला जितना बताया था सॉल्व करके वो सब सारा यूज़ होता है। तो अब देखिए और भी एक और होता है, 0 से लेकर 2 पाई, इसी का जस्ट पलट साइन मान लीजिए लिखा रहा mx और यहाँ लिखा रहा cos nx, ओ एक ही हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर n ले लेते हैं n और यहाँ पर mx dx, ये भी क्या आएगा 0। बस इतना ही तो यूजफुल इंटीग्रल है, और कुछ कुछ छोटा मोटा जो आपको लिखवाया पहले, तो टोटल 8 यूजफुल इंटीग्रल्स होता है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट पे, एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज बड़ा मामूली सा एडवांटेज है, मामूली सा एडवांटेज नहीं है, है ना, इजी देखिए समझिए। एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज, एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज, एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज का फायदा, फोरियर सीरीज का फायदा। तो फोरियर सीरीज से हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। द एक्सपेंशन ऑफ ऑसिलेटिंग फंक्शन, द एक्सपेंशन ऑफ ऑसिलेटिंग। देखिए हम लोग आपको याद कीजिए, साइन और कॉस, साइन और कॉस, सिर्फ फोरियर सीरीज में साइन कॉस होता है, और ये साइन और कॉस में एक जोरदार बात है जो टैन कॉट कोसेक सेक ये सब में नहीं है। टैन कॉट कोसेक सेक ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, ये आपका पीरियोडिक तो होता है बट एसएचएम नहीं करता है। लेकिन साइन और कॉस में पीरियोडिक भी है और एसएचएम दोनों होता है। एसएचएम तो पीरियोडिक जो है, पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन एसएचएम भी होता है स्पेशल केस। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं, द एक्सपेंशन ऑफ ऑसिलेटिंग फंक्शन इन फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में देखिए साइन या कॉस दोनों में से किसी एक का एक्सपेंशन होगा। द एक्सपेंशन ऑफ ऑसिलेटिंग फंक्शन इन फोरियर सीरीज, द एक्सपेंशन ऑफ ऑसिलेटिंग फंक्शन इन फोरियर सीरीज गिव्स मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, मोड्स ऑफ मतलब ऑसिलेशन के बारे में आइडिया देता है, मोड्स ऑफ ऑसिलेशन विच इज़ वेरी यूजफुल इन फिजिक्स, मोड्स ऑफ ऑसिलेशन which is very काम का in physics, very useful in physics, फिजिक्स में बहुत काम आता है अगर हम लोग ये सब एक्सपेंशन, अभी थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा कैसे, थोड़ा दिन में समझ में आएगा और लेक्चर्स देखने के बाद। दूसरा और लास्ट बात कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी फोरियर सीरीज निकालते हैं हम लोग, है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का भी फोरियर सीरीज निकालते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी फोरियर सीरीज जरूर निकलता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी फोरियर सीरीज निकालते हैं हम लोग। तो ये पूरा कहानी हुआ आपका आज का जितना था उसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिरिक्लेट्स कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, जोरदार टाइप से, मजा आएगा बहुत। लेक्चर नंबर 3 जल्द ही आएगा डिरिक्लेट्स कंडीशन के ऊपर। और आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे इस वीडियो का इस पार्ट तक, तो आप बताइए कि हाँ सर हम यहाँ तक पहुँच गए। ओके गाइज, बहुत मजा आया। अभी रात का बज गया है 1, हम लोग स्टार्ट किए थे वीडियो शूट करना वही करीबन 10:30 बजे, है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू गाइज, थैंक यू ओके बाय 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 बाय।